नवेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेह एवं रूपः शक्य हम नृलोके दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 48वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नवेद यज्ञाध्ययनेर्न दानेर्न, अर्थात नहीं वेद यज्ञ अध्ययन द्वारा, नहीं ध्यान द्वारा, च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रेह, अर्थात और न क्रिया न उग्र तप द्वारा, एवं रूपः शक्य अहम नृलोके, अर्थात निश्चित ही संभव है मृत्यु लोक में मेरे रूप को, दृष्टुम त्वदन्येन कुरु प्रवीर, अर्थात देखना तुमसे अन्य के लिए हे कुरुओं में उत्तम वीर। तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन को शांत करने के लिए श्री कृष्ण अब उन्हें बता रहे हैं कि ये जो रूप मैंने तुम्हें दिखाया है यहाँ पर, उसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। ऐसा दर्शन न तो वेदों के अध्ययन से, न यज्ञ से, न दान पुण्य से, न कर्म से, और न ही गहन तपस्या से प्राप्त किया जा सकता है। केवल जब मैं तुमसे प्रसन्न होता हूँ तब मैं इस दर्शन को दिखाता हूँ। अर्थात जब ईश्वर किसी भी व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं, केवल तभी उनकी कृपा उस व्यक्ति पर होती है और वो उस व्यक्ति को अपने दर्शन देते हैं। ये हमें यहाँ पे समझना है। तो इसको आइए और थोड़ा गहराई से समझ लेते हैं कि ईश्वर की कृपा से यहाँ पे क्या तात्पर्य है और किस प्रकार से कार्य करती है। तो हम सभी जानते हैं कि ईश्वर को पाने का जो मार्ग है वह आत्मज्ञान के माध्यम से होता है, और हम यह भी जानते हैं कि कई सहस्र व्यक्तियों में कोई एक ही ऐसा होता है जिसमें कि आत्मज्ञान की ओर रुचि विकसित होती है। तो अभी यदि ऐसा है तो कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न कर सकता है कि हमने ये तो समझ ही लिया है कि हर व्यक्ति जो है वह ईश्वर के हाथों में केवल एक कठपुतली है, तो ईश्वर ऐसा क्यों नहीं करते कि वह सभी जीवों में आत्मज्ञान के प्रति रुचि को उत्पन्न कर दें, क्योंकि सभी तो ईश्वर के हाथ में ही है। तो ईश्वर जो है वह सभी के भीतर जो है आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न कर देगा, तो फिर इस संसार में कुछ होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ये ऐसा क्यों नहीं करते हैं? तो ये जो प्रश्न है इसी में वास्तव में इसका उत्तर भी है कि यदि हर व्यक्ति इस संसार में आत्मज्ञान में लग जाएगा तो इस संसार में चल रही ये जो सभी क्रियाएं हैं ये नहीं हो पाएंगी। तो ये जो यज्ञ है इस संसार में, ये जो यज्ञ चल रहा है दिव्य यज्ञ, ये आगे प्रगति नहीं कर पाएगा। इस कारण से ईश्वर जो होते हैं वो सभी के भीतर आत्मज्ञान की प्रति रुचि को उत्पन्न नहीं करते हैं। आप इसको ऐसे समझिए कि देखिए, यदि जगत में अज्ञान ना हो तो ज्ञान के महत्व को कोई समझेगा नहीं, और इस प्रकार से अंततः अज्ञान स्वतः ही उत्पन्न हो जाएगा। तो ऐसा ही वास्तव में हमारे साथ में होता है कि ज्ञान ही ज्ञान हो तो ज्ञान के महत्व को समझा नहीं जाता और उससे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है। और जब अज्ञान उत्पन्न होता है तो उस अज्ञान से फिर व्यक्ति जो होता है वह पीड़ा का अनुभव करता है, वह दुख का अनुभव करता है, और जब वह दुख का अनुभव करता है तो उसमें पुनः आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ये बिल्कुल एक चक्र के रूप में है कि ज्ञान था, उसमें अज्ञान विकसित हुआ, अज्ञान से दुख उत्पन्न हुआ, दुख का निवारण जो था वह ज्ञान से हुआ, तो पुनः जो है व्यक्ति ज्ञान की ओर बढ़ा, किंतु ज्ञान हो गया तो पुनः अज्ञान आ जाएगा उसमें। तो इस प्रकार से ये चक्र है इस सृष्टि में चलता रहता है, और यज्ञ जो इसी प्रकार से चलता रहता है कि अज्ञान उत्पन्न होता है ज्ञान में, और पुनः फिर पीड़ा के द्वारा व्यक्ति जो होता है वह ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। तो यहाँ पे हम जो उपरोक्त प्रश्न था उसका जो उचित उत्तर है वो हम इसी प्रकार से प्रदान कर सकते हैं कि ईश्वर जो होते हैं वह केवल अपनी कृपा के द्वारा उन व्यक्तियों में आत्मज्ञान की रुचि उत्पन्न करते हैं जिनको कि वह आत्मज्ञान के प्रति अनुकूल पाते हैं। अर्थात जो व्यक्ति ऐसा है जो कि अज्ञान के कारण दुख झेल चुका है और अब वह अज्ञान से निवारण की कामना करता है, तो ईश्वर जो है फिर उसी व्यक्ति में ये आत्मज्ञान के प्रति रुचि विकसित करते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि अज्ञान में ही है और वह स्वयं अभी ये जानता भी नहीं है कि अज्ञान के कारण मुझे दुख उत्पन्न हो रहा है, तो उस व्यक्ति को फिर ईश्वर जो है कोई मार्गदर्शन उसको प्रदान नहीं करते, तो रुचि जो है उसमें उत्पन्न नहीं होती। तो ईश्वर ही है जो कि हमारे मन को ठीक प्रकार से समझते हैं और वह ही कृपा करते हैं, आत्मज्ञान की रुचि उसी प्रकार से उत्पन्न करते हैं, क्योंकि यह ही प्रक्रिया है। इसी प्रकार से ये दिव्य यज्ञ जो है वो आगे बढ़ सकता है, अन्यथा दिव्य यज्ञ आगे नहीं बढ़ सकता।
तो ये जब आपने समझ लिया है, तो अब आप मान लीजिए कि आप उन कुछ भाग्यशाली व्यक्तियों में से हैं जिनमें कि आत्मज्ञान के प्रति अब रुचि उत्पन्न हो गई है, प्रभु का अनुग्रह आप पे हो गया है और अब आप आत्मज्ञान के महत्व को समझने लगे हैं। तो यदि आप ऐसा करेंगे तो निश्चित ही फिर आप शास्त्रों का अध्ययन करने लगेंगे और अपने जीवन को उनके अनुसार चलाने लगेंगे और ज्ञानियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने लगेंगे। तो अब इस प्रकार से होगा क्या कि आप वेदों का अध्ययन करेंगे, आप यज्ञ करेंगे, दान पुण्य करेंगे, निस्वार्थ कर्म करेंगे, आप विच्छेद तपस्या करेंगे, बहुत ही घोर तपस्या आप करने लगेंगे और इस प्रकार से आप अपने मन को शुद्ध करते जाएंगे। किंतु ये सब कर लेने के पश्चात भी आप जो है ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे तो अब ईश्वर के दर्शन हो ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपका जो मन है वो आपने शुद्ध तो किया है, किंतु आपका मन कितना शुद्ध हुआ है ये केवल ईश्वर ही जानते हैं, आप नहीं जानते। तो इसलिए ईश्वर का जो अनुग्रह होता है वह केवल तभी होता है जब ईश्वर ये सुनिश्चित कर लेते हैं कि आपका मन अब पूर्ण रूप से स्वच्छ हो गया है। तो इसलिए वेदों पढ़ लेने से और यज्ञ करने से, दान पुण्य करने से आप जो करना चाहिए आपको वो आप उचित कर रहे होते हैं, किंतु वो करने के साथ साथ में आप में एक धैर्य भी होना चाहिए कि जो मैं ये कर रहा हूँ इससे मैं प्रगति कर रहा हूँ और अंत में जो मेरा लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति, वह केवल मुझे ईश्वर के अनुग्रह द्वारा ही प्राप्त होगी, क्योंकि मैं स्वयं ही नहीं जानता हूँ कि मेरा मन अभी कितना स्वच्छ हुआ है। तो हो सकता है कि मेरा मन अभी उतना स्वच्छ नहीं हुआ है और मेरे को अभी और तपस्या करने की अभी आवश्यकता है। तो आप जो है ये करिए, अब इस प्रकार से सभी चीज़ें आप करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए आप और शांति से और स्वच्छ मन के साथ में करते रहिए। आप धीरे-धीरे प्रगति भी करते जाएँगे और कभी इस प्रकार से मत सोचिए कि अरे मेरे को, मैं तो कर रहा हूँ, मुझे कुछ परिणाम ही नहीं मिल रहा, कुछ परिणाम ही नहीं मिल रहा। आप यदि कार्य कर रहे हैं तो उसका परिणाम आता है, निश्चित ही आता है। आप में भी उतना ज्ञान नहीं है कि आप समझ पाएँ कि उसका परिणाम किस प्रकार से आएगा। तो आप धैर्य के साथ में इन सब कार्यों को करते रहिए। ये कार्य आप कर रहे हैं तो ये आपको उचित दिशा में लेके जा रहे हैं, किंतु ईश्वर का जो अनुग्रह है वह ईश्वर ही जानते हैं कि कब आएगा। तो धैर्य के साथ में ईश्वर के अनुग्रह की के लिए आप प्रतीक्षा करते रहिए। आपका यदि जो ये प्रयास है यह यदि शुद्ध है, आपकी भक्ति में पूर्ण निष्ठा है और आपका मन स्वच्छ है, तो ईश्वर का अनुग्रह आप पे होगा ही होगा, ये तो होना ही है। किंतु वो कब होगा और कैसे होगा इसकी भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, ये केवल ईश्वर के ही हाथ में है। तो इसको ईश्वर के हाथ में ही छोड़ दीजिए और आप बस अपनी तपस्या में लगे रहिए आगे। तो अर्जुन जो है वो भाग्यशाली हैं कि उन पर इस प्रकार से श्री कृष्ण का अनुग्रह हुआ है और श्री कृष्ण के विराट रूप को वो देख पाएँ। और यदि आप भी अपनी तपस्या को ऐसे ही बढ़ाते रहते हैं आगे, आप अपनी साधना इसी प्रकार से स्वच्छ मन के साथ में, धैर्य के साथ, संपूर्ण निष्ठा के साथ में करते रहते हैं, तो अंततः ईश्वर का अनुग्रह आप पर भी होगा। तो वही संदेश यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने प्रदान किया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।